नमस्ते। आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, कक्षा 12 के विषय हिंदी अनिवार्य की मुख्य पाठ्यपुस्तक आरोह है भाग 2 के गद्य खंड के पहले पाठ पर आज हम बात करेंगे। बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर बनते हैं इस पाठ से उन पर है। पाठ का नाम है भक्तिन और लेखक हैं महादेव वर्मा। पहला प्रश्न है, भक्तिन का असली नाम था। तो भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी या लक्ष्मीन था और यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से वर्ष 2022 में पूछा भी गया था। दूसरा है, सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना किससे की गई है? तो हनुमान से। भक्तिन अपना असली नाम क्यों नहीं बताया करते थे? तो भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था, जो कि समृद्धि और वैभव का प्रतीक होता है, जबकि भक्तिन का जीवन तो निर्धनता और दुर्भाग्य से भरा हुआ था। इसी विरोधाभास के कारण, मतलब समृद्धि और दुर्भाग्य, इसी विरोधाभास के कारण से भक्तिन किसी को अपना असली नाम नहीं बताया करते थे। भक्तिन ने महादेवी वर्मा से क्या निवेदन किया? भक्तिन ने निवेदन किया कि उसे उसके असली नाम से न पुकारा जाए। भक्तिन का नाम भक्तिन किस कारण से पड़ा या रखा गया? तो भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था, लेकिन उसने इस नाम का प्रयोग करने से मना किया था। तब लेखिका ने उसकी वेशभूषा और कंठीमाला देखकर ही उसका नाम भक्तिनी रख दिया। भक्तिन अपना मुंडन किस दिन करवाती थी? वह प्रत्येक गुरुवार को या बृहस्पतिवार को अपना मुंडन करवाती थी। भक्तिन और मेरे बीच स्वामी सेवक का संबंध है, यह कहना कठिन है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि शायद ही ऐसा कोई स्वामी, मतलब ऐसा कोई मालिक हो जो इच्छा होने पर अपने सेवक को सेवा से हटा न सके। लेकिन जबकि लेखिका ऐसा नहीं कर सकती थी और ऐसा कोई सेवक भी देखा सुना नहीं गया जो स्वामी के चले जाने के आदेश की हंसकर अवज्ञा कर सके। लेखिका के साथ ये दोनों ही हो रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे और भक्तिन के बीच स्वामी सेवक का रिश्ता है, कहना कठिन है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई, कैसे? तो भक्तिन स्वयं की आदतों में कोई बदलाव नहीं करती थी, लेकिन दूसरों को अपने जैसा ज़रूर बना लेती थी। उसने महादेवी वर्मा को भी मक्के के बासी दलिया को मट्ठे के साथ खाना, बाजरे मिश्रित पुओं को दूसरे दिन खाना, ज्वार के भुने हुए भुट्टों के हरे दानों की खिचड़ी और सफ़ेद महुए की लपसी खाना सिखा दिया था। इनके अलावा गाँव में बोली जाने वाली अनेक कहावतें भी सिखा दी थी। इस प्रकार महादेवी वर्मा पहले से अधिक देहातिन हो गई थी। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पतित हुआ जाना स्त्री के मानवाधिकार को कुचलने की परंपरा का प्रतीक है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए कि जिस प्रकार पुरुषों को अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी होती है, उसी प्रकार एक महिला को भी होनी चाहिए। लेकिन भक्तिन की बेटी के प्रकरण में देखने में आता है कि उसके मना करने के बावजूद भी पंचायत ने उस तीतरबाज युवक को उस पर थोप दिया। यह घटना कोई परिस्थितिजन्य नहीं थी, अपितु स्त्री के अधिकारों को कुचलने की सदियों से चली आ रही पुरुषवादी परंपरा थी और इसी से एक महिला के मानवाधिकार जो हैं वे आहत होते हैं। प्रश्न अगला, भक्तिन के संदर्भ में महादेवी वर्मा ने नरो व कुंजरो व उक्ति का प्रयोग क्यों किया होगा? इस उक्ति के माध्यम से महादेवी बताना चाहती हैं कि भक्तिन सत्यवादी तो नहीं है, लेकिन वह सत्यवादी होने का नाटक करके किसी के साथ कपट भी नहीं किया करती थी। भक्तिन की नज़र में महादेवी का बहुत महत्व था। इस बात की पुष्टि के लिए महादेवी ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है? तो पाठ में भक्तिन की मितव्ययता को कंजूसी के नाम से इंगित किया गया है। रुपयों के प्रति भक्तिन का अनुराग बहुत प्रख्यात हो चुका था, फिर वे लड़ाई की संभावना बनने की स्थिति में भक्तिन द्वारा उन्हें अपने गांव चलकर रहने की बात कहती है। महादेवी द्वारा पैसों के अभाव की बात कही जाती है, तब वह कहती है कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपये दबाकर रखे हुए हैं। अपनी जमा पूंजी की इस तरह परित्याग करने की बात से भक्तिन के जीवन में महादेवी वर्मा के महत्व या उनकी अहमियत का पता चलता है। मतलब जो किसी को कुछ देती नहीं, ऐसा मानना जाता था कि बहुत ज़्यादा कंजूस है, और वह अपनी पूरी की पूरी पूंजी, भले वो कितने भी हो, वह पूरी की पूरी पूंजी देने के लिए जब तैयार हो जाती है, तब कहा जाता है कि तब माना जाता है कि भक्तिन के जीवन में महादेवी वर्मा का बहुत बड़ा महत्व था।
भक्तिन ने गांव क्यों छोड़ा? तो पंचायत द्वारा तित्रबाज युवक को दामाद के रूप में थोपे जाने के बाद से घर का माहौल अशांत रहने लगा। खेती का काम समय पर न होने के कारण पैदावार भी कम हो गई थी। इस कारण समय पर लगान न चुका पाई तो जमींदार ने सजा के तौर पर उसे दिन भर धूप में खड़े रखा। इस अपमान को वह मेहनतकश और स्वाभिमानी महिला सहन नहीं कर पाई और उसने गाँव छोड़ दिया। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखिए। तो जन्म और जन्म स्थान वर्ष 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, देहांत 1987। साहित्य और समाज की सेवा के लिहाज से महादेवी वर्मा खूब प्रतिष्ठित रहीं। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित महादेवी वर्मा ने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा और समाज के लिए समर्पित कर दिया। बालिका शिक्षा के लिए प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की और चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया। आपको छायावाद की शक्ति के रूप में प्रतिष्ठा मिली। पद्य लेखन में आप आंतरिक पीड़ा और वेदना को अभिव्यक्त करती हैं, तो गद्य लेखन में आपका साहित्य सामाजिक सरोकारों की अभिव्यक्ति बनकर प्रस्तुत हुआ है। श्रृंखला की कड़ियाँ नामक निबंध संग्रह महिला विमर्श की दमदार प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत हुआ है। आपके द्वारा लिखे गए संस्मरण और रेखाचित्र समाज के हाशिए के लोगों की आवाज़ बनकर उभरे हैं। इनकी रचनाएं काव्य में इस प्रकार से हैं। यामा, और यामा में 4 रचनाएं हैं, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, और दूसरी काव्य कृति है दीपशिखा। निबंध इनके द्वारा श्रृंखला की कड़ियाँ और संकल्पिता, संस्मरण और रेखाचित्र, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। पुरस्कार और सम्मान, भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान, यामा रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत भारतीय सम्मान इनको दिया गया था। और आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं अभिनव सरोआ, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। संपर्क सूत्र आपके सामने लिखे हैं। यदि कोई क्वेरी हो तो आप बेझिझक मैसेज के जरिए, कॉल के जरिए बात कर सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते, धन्यवाद।